हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस का पार्ट 13 संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों का आने वाला जो डेट है वीकली टेस्ट 27 जनवरी को जो वीकली टेस्ट होगा इसी चैप्टर से सवाल आएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इन सबसे पहले सवाल में अगर आप देखोगे तो इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है आपको पहचाननी है। ठीक है, सूती होगा, रेशमी होगा, नायलॉन होगा या फिर ऊन होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि रेयॉन का स्रोत क्या होता है, स्रोत क्या होता है, यानी कहाँ से वो मिलता है। ऊन से मिलता है, काष्ठ लुगदी से मिलता है, पेट से मिलता है, रेशम से मिलता है, किससे मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काष्ठ लुगदी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि पॉलीकॉट मिश्रण होता है, किसका होता है आपको बताना है। नायलॉन का, ऊन का, नायलॉन तथा सूती का, पॉलिस्टर और ऊन का, या फिर पॉलिस्टर और सूती का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिस्टर और सूती का। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्मा सुगटई प्लास्टिक है, यानी कि मेलामाइन होगा, बेकेलाइट होगा, पॉलीथीन होगा या फिर नायलॉन होगा। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथीन। क्या हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन दिखने में रेशम की तरह होता है, यानी कि कौन जो होता है वो दिखने में रेशम की तरह होता है, आपको बताना है। नायलॉन होता है, पॉलिस्टर होता है, रेयॉन होता है या फिर टेरीलॉन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेयॉन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन खाना पकाने के बर्तन के हत्थे बनाने के लिए उपयुक्त होता है। पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी या फिर बेकेलाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेकेलाइट। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि स्वेटर, शॉल, कंबल आदि किस रेशे के बने होते हैं। ये रेयॉन के बने होंगे, नायलॉन के बने होंगे, पॉलिस्टर के बने होंगे या फिर एक्रिलिक के बने होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो स्वेटर, शॉल, कंबल जो होता है वो किसका बना होता है आपको बताना है। तो ये बना होता है एक्रिलिक का। क्या होता है, एक्रिलिक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अर्ध संश्लेषित रेशा है। नायलॉन होगा, पॉलिस्टर होगा, रेयॉन होगा या फिर एक्रिलिक होगा। ठीक है, तो अर्ध पॉलिस्टर रेशा जो होता है वो एक्रिलिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कह रहा है कि मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है वो कौन होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। नायलॉन का जो रेशा होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है। जैव निम्नीकरण या फिर अजैव निम्नीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है, यानी कि कौन सा समूह होगा दिए गए ऑप्शन में जो संश्लेषित पदार्थ वाला होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि किस रेशे को इंग्लैंड में टेरिलीन, अमेरिका में डेक्रॉन और भारत में टेरिन कहा जाता है। ये कौन सा है, तो ये है आपका पॉलिस्टर। किसको कहते हैं, पॉलिस्टर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा जा रहा है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। रेशम को, नायलॉन को, रेयॉन को या फिर पॉलिस्टर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। कह रहा है कि निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। कपास की, ऊन की, नायलॉन की या फिर रेशम की। तो किसके सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, तो नायलॉन की। अभी आपने सुना होगा कि पहाड़ों पे चढ़ने के लिए भी नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। कह रहा है कि दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है। मेलामाइन की, बेकेलाइट की, पॉलीथीन की या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेलामाइन की। ठीक है, तो दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो मेलामाइन की परत
चढ़ी होती है, याद रखना है आप सभी को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए।